अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रॉबर्ट्सगंज के विधायक खेल महाकुंभ 2025 में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। आज हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है और हर कोई अयोध्या भी जाना चाहता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी है, विरासत के विजन का वास्तविक रूप भी है, जिसे आज दुनिया देख रही है। 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। वे जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाए तो कैसे काम चलेगा। हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे, यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो, यह भी करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टकार महान शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज को लेकर श्रद्धांजलि दी है। देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है अपने पोस्ट में। पोस्ट में लिखा है, महान शास्त्रीय गायक, कथक सम्राट, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने पोस्ट में श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान शास्त्रीय गायक पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टकार बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है पोस्ट में। पोस्ट में लिखा गया है कि भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। सपा सुप्रीमो की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ये कथन भाजपा की उत्तर प्रदेश, बिहार और संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। किसी माफी से खत्म होने वाला मामला है ही नहीं। इस शब्द बाण से अपमानित हुए पूर्वांचली इसे कभी भूलेंगे नहीं। यूपी बिहार कहे आज का नहीं चाहिए। ये भाजपा राज्य में काशी को क्योटो तो सोनभद्र को स्विट्जरलैंड बनाने के हवाई वादे किए जा रहे हैं। हर बरसात में गोरखपुर में नाव चलती है, उसे भी वेनिस बनाने की घोषणा कर दीजिए। तो ये बड़ा कटाक्ष किया है अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो ने मौजूदा
महाकुंभ को लेकर तंज कस दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेन खाली जा रही हैं। सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनिए क्या कुछ कहते। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है कानपुर में, सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी के जिला अध्यक्षों को 22 से 23 जनवरी तक घोषणा कर दी जाएगी। 19 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। शेष बचे 10 जिलों की चर्चा के बाद घोषित किए जाएंगे जिला अध्यक्ष। तो वहीं प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 19 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। शेष बचे 10 जिलों की चर्चा के बाद जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के नामों के रूप में ये अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 22 से 23 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर से काम कर रही है। बताते चले आपको कि चुनाव प्रभारी का ऐलान किया गया, उसके बाद जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर अब चर्चा ये है कि कुछ ही दिन बाद 22 से 23 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 में, और आपको बताते चले किसी चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर से भारतीय जनता पार्टी अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इस संगठन को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अनूप, जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए 22 से 23 जनवरी का जो समय है वो दिया गया है, किसमें घोषणा की जाएगी, क्या अपडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत करने के लिए वो नई टीम को बनाकर 2027 के चुनाव को फतेह करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, अब जिला अध्यक्षों के जो पर्चे हैं वो भरे गए हैं। 7 और 8 जनवरी को पर्चे भरे गए थे। उसके बाद अब 22 और 23 जनवरी को जो 65 जिलों में जिन जिला पर्चा भर चुका था जिला अध्यक्ष का, उनकी सूची आ सकती है। उसके बाद जो 10 जिले रह गए हैं उनकी सूची 19 तारीख की जो बैठक होगी जिला चुनाव समिति की, उसके बाद उसकी उन जिलों के पर्चे भराए जाएंगे, क्योंकि उन जिलों में तमाम चीजों को देखना था। संगठन को जो मजबूत करने के लिए हालांकि कई बैठकें हो चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आंतरिक कलह न हो और जो संगठन का चुनाव है वो निर्विरोध ज्यादातर वहां पर प्रत्याशी वहां पर जीते, क्योंकि अगर 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी किसी जिले में खड़े हो जाएंगे तो वहां पर गुटबाजी हो सकती है। इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनके जो चुनाव हैं, जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं शांतिपूर्वक, उसी प्रकार से पूरे की संपन्न किए जाए।
अनूप, 10 जिलों की अगर बात कर लें तो इसमें चर्चा के बाद घोषणा संभव है? बिल्कुल, इस 10 जिले रह गए हैं, 65 जिले के बाद 10 जिले जो रह जाएंगे, उस पर जो 19 तारीख को जो जनवरी को बैठक होने वाली है, उस बैठक में उन 10 जिलों को लेकर निर्णय लिया जाएगा किस तरीके से काम करना है, या फिर जो आपस के जो बड़े नेता हैं संपक्ष, उनसे के साथ बैठक की जाएगी ताकि वहां पर इन 10 जिलों में कोई विवाद न हो। और जैसे अभी कानपुर में आपको देखने को मिला था कि वहां पर थोड़ा बहुत आपसी विवाद देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है क्योंकि 2027 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इसी नई टीम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। तो जो अपने वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं उनको अगर पद से हटाना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी कहाँ एडजस्ट करेगी, उनकी नाराजगी न होने पावे, नाराजगी होती है तो जिलों में कई फाट हो जाएंगे, कई गुट हो जाएंगे, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी यही वजह है कि जो चुनाव करा रही है संगठन का, उसको लेकर के हर व्यक्ति को बैठकर पहले मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद उस पर तब निर्णय लिया जाता है जिसमें शीर्ष नेतृत्व से लगाकर केंद्रीय जो संगठन है वो भी उत्तर प्रदेश के जो संगठन का चुनाव है उस पर इन्वॉल्व है। और लगातार वो चाहे विनोद तावड़ी राष्ट्रीय मंत्री की बात करें जी, वो भी लखनऊ आकर के बैठक कर चुके हैं और इस उत्तर प्रदेश के संगठन भाजपा के जो चुनाव पर केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के जिला अध्यक्षों की 22 से 23 जनवरी तक घोषणा होगी। 19 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजन होना है। शेष बचे 10 जिलों की चर्चा के बाद ये जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। बता दें कि देश विदेश से तमाम श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हो रहे हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, प्रयागराज की तस्वीर है। महाकुंभ को लेकर लोग यहां पर महाकुंभ में भाग लेने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हमारी आस्था है, हमारे सनातन धर्म का ये पर्व है, इसलिए हम लोग सब लोग मिल के आए हैं नहाने के लिए। हमें इस चीज़ का गर्व होता है। व्यवस्था बहुत बढ़िया हमारे योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो व्यवस्था किए उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ की व्यवस्था जो ज़्यादा अच्छी है। इस बार हर पुलिस वाला, जगह जगह पुलिस वाले हैं, वो हमें गाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है किधर जाना, क्या करना है। कोई मुश्किल नहीं आ रही हमें, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं पर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड बहुत थे, पर पहली बार आने का पता नहीं था ना कैसे होगा, क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पर इधर आके तो पता चला कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से सभी डील करते हैं। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आस्था से लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं है, कोई गुम होने का कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है। यहाँ यात्री को हर फैसिलिटी दी जा रही है। यहाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई। हमारे गुरुदेव का यहाँ सेक्टर 17 में उनका वहाँ गुरु महाराज हमारे संत श्री सुभाष शास्त्री जी उनके साथ आए हैं, जहाँ मोदी सरकार का बड़ा वेल अरेंजमेंट देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने घर को अरेंज करना मुश्किल कर देते हैं। हर जगह टॉयलेट फैसिलिटी, वॉशरूम वगैरह, एवरीथिंग इज ओके। बड़ा बेस्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा है, सब कुछ सबके लिए अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लखनऊ डीएम, बताते चले आपको कि लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार बने हैं सीएम के सचिव। तो वहीं लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी के डीएम भी बदले गए हैं। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा के डीएम के भी तबादले हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, विशाख जी को बनाया गया है। तो आपको बताते चलें कि वैशाख जी को डीएम बनाया गया है लखनऊ का। तो नागेंद्र प्रताप को अपर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। ईशान प्रताप सिंह को सचिव नागरिक उड्डयन विभाग का ये बड़ा चार्ज मिला है। तो यूपी में प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है।
लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी के डीएम को भी बदल दिया गया है। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा के डीएम के भी तबादले हुए हैं। तो बड़े स्तर पर यूपी में प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, शीतलहर का कहर जारी है। मौसम ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8.99 डिग्री रहा है। राजधानी में QI 166 होने से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ चुकी हैं। असुविधा, वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन सवालों के घेरे में है। घने कोहरे से बिगड़ी है ट्रेनों, बसों और विमानों की चाल। तो 3 उड़ानें रद्द भी हुई हैं। 18 ट्रेन घंटों से चल रही है लेट। प्रशासन ने 1 से 8 तक के स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। कक्षा को बंद कर दिया गया है। 1 से 8 क्लास के कक्षा को बंद किया गया है ताकि बच्चों को परेशानियां न झेलना पड़े। तो विजिबिलिटी बेहद कम, कोहरे की वजह से ठंड बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और कड़ाके की ठंड की कहर देखने को मिल रही है। राजधानी में QI 166 हो गया है, जिससे असुविधा लोगों की हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। अब बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। भदोही में एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष को किया गया है लाइन हाजिर। सशक्त कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में मचा है हड़कंप। फर्रुखाबाद में कार एजेंसी में लगी भीषण आग। शोरूम 150 कर्मचारी थे मौजूद, हो सकता था बड़ा हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक ने गरीब लोगों को वितरित किए कंबल। ठंड को देखते हुए विधायक ने चौक चौराहों पर मुख्य बाजारों में अलाव जलाने के दिए निर्देश। अलीगढ़ में जिला अस्पताल के डॉक्टर पर लगे हैं गंभीर आरोप। ऑपरेशन के नाम पर मरीज को ठगने का मामला आया सामने। पैसे न मिलने पर मरीज का नहीं हुआ इलाज। मथुरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। बिजनौर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी। ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को किया गया काबू। फर्रुखाबाद में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू। डीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा की गई तय। फर्रुखाबाद में दिव्यांग को डीएम ने दिया है नियुक्ति पत्र। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में योजना के तहत हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। बुलंदशहर में सिकंदराबाद के पूर्व चेयरमैन के बेटे से पुलिस की हुई मुठभेड़। जमीनी रंजिश के चलते सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार। एसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने दिया है कार्रवाई का अंजाम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।